भाइयों बहनों, आज हम एक नेटो की बात करेंगे जो कि नेटो बहुत सक्सेसफुल है। नंबर वन आर्मी ने बनाया है नेटो, ठीक है ना। और इस्लामिक नेटो, उसका लीडर कौन है? पाकिस्तान। नंबर वन आईएसआई विद नंबर वन टर्की। अब बेचारा सऊदी फालतू में फंस गया। तो इन लोगों ने कुछ दिन पहले नेटो बनाया था इस्लामिक नेटो के नाम पे, और बोला था कि बस अब तो उखाड़ने का, अब तो भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे, लपेट देंगे, उछाल देंगे ना। लेकिन कुछ टाइम पहले जो नेटो बना था उसके 2 ही दिन बाद क्या हुआ है, छोटे मोटे ड्रोन से, इस बारे में ये वीडियो है। और मैं किंजल सर की वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके लिए थैंक यू। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया। आज दोस्तों हश्र ये है कि सऊदी अरेबिया के दो एनर्जी फैसिलिटीज पर भयानक हमला हुआ है, एक बिल्कुल ईस्ट में तो दूसरे वेस्ट। अरे ये क्या हो गया, 2 ही दिन में हमला कर दिया। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, अब पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे नहीं बोलते, पाकिस्तान कुछ करेगा। नंबर वन आर्मी है, ठीक है, देखते हैं। में अब दोस्तों इसके साथ एक जो हुतीज ने हमला किया उसकी वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और कह रहे हैं हमने ये हमला किया है। अब दोस्तों उसके बावजूद भी ये जो सो कॉल्ड मक्का डिफेंस ट्रीटी है, इसके पाकिस्तान और तुर्की मेंबर्स गायब हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ असला भेजे, बारूद भेजे, कुछ नहीं तो लोग भेजे, अपने डिफेंस पर्सनल भेजे। पाकिस्तान ने गाना भेजा है, जी हाँ, तराना भेजा है कि पाकिस्तान सऊदी तुर्की जिसे मिलकर गुनगुनाएंगे और हौसला बढ़ाएंगे। अब दोस्तों जज्बे वाली फौज जज्बा भेज रही है और उसी जज्बे के हवाले सऊदियों को छोड़ दिया गया है हुतीज से लड़ने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यमन के हुतीज ने सऊदी रिफाइनरी पर हमला किया, डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद हुआ है। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो जुबैल और जजान दोनों जगह पे दो हमले हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेरी गैस फैसिलिटी, दोनों कॉर्नर पे मारा है भैया, खुल के मारा। मुझे खाली ये देखना है कि कौन से हथियार यूज़ किए गए, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए तो मेरे ख्याल से फुग्गे होते हैं ना, फुग्गे नहीं, फुग्गे तो गुब्बारे हो गए। वो जो होती है ना लड़ी बम, मुर्गा छाप, वो चाहिए होते हैं। बट पता नहीं, अब शायद ईरान ने थोड़ा ज़्यादा महंगा आइटम यूज़ कर लिया होगा। बट देखेंगे, अभी शायद आगे दिखाएंगे, पता नहीं कौन से नंबर पे दिखाएंगे, बट देखते हैं, चलो। है सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है और ये अगर आप देखें तो जुबैल अली इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कि सऊदी अरेबिया का 7% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। उसके ऊपर हमला हुआ है। दूसरा हमला अगर आप देखें तो यहाँ पे जुबैल रिफाइनरी में हुआ है, जिसको हुतीज ने स्वयं क्लेम किया है कि हमने ये हमला किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये जिजान रिफाइनरी में जो हमला है, इसको स्वयं हुतीज ने क्लेम भी इस प्रकार से किया। भाई ये कंट्री लगी पड़ी है कि भाई मेरा मजाक उड़ाओ, मेरी बेइज्जती करो, मेरे कपड़े फाड़ो, मैं सबसे बड़ा फुद्दू हूँ, मेरे चपेड़े मारो। इस कंट्री का कभी कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। हर दिन इन लोगों ने ऐसी तैसी करवानी है ना। और ये सैटेलाइट में दिख रहा है, इस प्रकार का मैसिव अटैक रिफाइनरी पे हुआ है। दूसरे हफ्ते में दूसरी बार हुतीज ने यह हमला किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हुतीज ने कहा है कि हमने सऊदी जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर भी हमला किया है। यमन के जो यहाँ पे आप अल मका पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसके सिवा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अल मका पोर्ट है उसके ऊपर भयानक ड्रोन अटैक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें सऊदी ट्रूप कंसंट्रेशन जहां मौजूद था, हुतीज ने कहा हमने उसे टारगेट करके मारा। इसके सिवा जो सऊदी वेपन्स डिपो थे उसको हमने टारगेट करके उड़ाया है। इन शॉर्ट दोस्तों सऊदी पर भयानक हमला हुतीज कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हुतीज ने वीडियो भी रिलीज कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देख लो ऐसे हम हमला कर रहे हैं, क्या मिसाइल, क्या ड्रोन, सब कुछ चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आप भी जरा कुछ क्षण इस वीडियो का देखिए। भाई मैं एक्चुअली सरप्राइज़ हो गया था, मैंने 2 देखी मिसाइल, मैंने कहा यार ईरान पागल हो गया, इतना पैसा खर्चा पानी कर रहा है। उसके बाद देखो ये ड्रोन है। भाई इससे बढ़िया ड्रोन ना हमारे गलगोटिया वाले जो नकली यूनिवर्सिटी है वो लोग बना लेते हैं। फॉरगेट अबाउट आईआईटी वाले तो अलग ही खोलते हैं। बट तुम देख रहे हो औकात क्या रह गई है भाई साहब। तुम जो रॉकेट ख़रीदते हो ना, थोड़े से महंगे वाले, आई थिंक जो मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपये का जो डब्बा आता है ना दिवाली में, उसमें आते हैं मेरे ख्याल से 10 रॉकेट, तो 100-125 रुपये का एक रॉकेट। भाई वो रॉकेट छोड़ दो इनके ऊपर, इनकी उतने में सुलग जाएगी, इनका इतने में सारा का सारा काम हो जाएगा। अभी देखो, मैं पूरी की पूरी बात बोल रहा हूँ भाई, ईरान ने अगर मिसाइल यूज़ करी है ना, तो ईरान सबसे बड़ा फुद्दू है। इनके लिए तुम सस्ते वाले नहीं होते जो हाथ से पूरा का पूरा थ्रो करके फेंकेंगे ना, हाथ से खींच के ऐसे, वो वाले तुम ड्रोन पकड़ो, क्योंकि आजकल वो बड़ी चल रहे हैं, सस्ते सस्ते होते हैं ना। मुझे नहीं पता कितने सस्ते, बट बहुत ही चीप होते हैं, उनसे काम हो जाता होगा। लेकिन अगर ईरान ने ज़्यादा खर्चा करा तो भाई मैं बहुत नाराज़ हूँ ईरान से। देखते हैं क्या होता है। ये तो फेंकने वाले हैं।
नहीं भाई, ईरान ने देखो ये देखे तुमने, ये पूरे के पूरे जो वो लगे होते हैं फेंकने वाले, गुलेल होता है, गुलेल। ये लगा लो तुम, ऑटोमेटिक गुलेल है बेसिकली, उससे फेंका तो ठीक है। ईरान ने खर्चा पानी ज़्यादा नहीं करा, इनको लपेट लिया। और कर लो इस्लामिक नेट, हो तुम तो पूरा का पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाले थे ना। हो गया, हो गया। दोस्तों इस हमले के बाद अब पूछा जा रहा है कि ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो के सदस्य हैं, सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी पिट रहा है, कहां है पाकिस्तान, कहां है तुर्की, कहां पे? अगर आप देखें तो रियाद में इस प्रकार से लैंडमार्क बिल्डिंग है, उस पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की, इनके झंडों को फहराया जा रहा था कि देखो अब तीनों भाई मिलके सऊदी को बचाएंगे। लेकिन दोस्तों सऊदी को हुती हमला कर रहा है, पाकिस्तान, तुर्की सब के सब गायब हो गए हैं। यहाँ दोस्तों प्रिंट का आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कोट किया गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है ये उम्मीद कर बैठी थी कि सऊदी जो हमारा भाई बन गया है उसको हम, वैसे पता नहीं भाई कैसे हुआ, पहले तो पिता तुल्य माना जाता था सऊदी को पाकिस्तानी अब्बा तहजीब अब्बा में, अब्बा। अगर आप देखें। खैर पाकिस्तान की बात करें तो वो उनके पत्रकार लिख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी से उम्मीद की जा रही थी कि कुछ असला, कुछ बारूद भेजते सऊदी को, कुछ नहीं तो फौजी बहुत हैं वही भेज देते। जज्बे वाली कौम है ना। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्या भेजा है? तो गाना लिख के भेजा है, मक्का डिफेंस पैक्ट पे। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ने ये करीबन 7-8 मिनट का गाना बनाया है और वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो, मक्का पैक्ट है और तुम गाना बना रहे हो। दोस्तों यहाँ पे भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन पाऊँगा, इतने फुद्दू तुम आइटम बनाते हो हैं। गाना भेजा है, साले कुत्ते के बच्चों हैं, सूंघ भाई पैसे लिए तुमने उससे, थोड़ा इज्जत करो अपने। 400-500 लोग ही भेज देते, भले ही करना उन्होंने भी कुछ नहीं था, ईरान ने पीछे ठोकना ही था, कम से कम कुछ तो कर लेते। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कंट्री बनी है सिर्फ पिलाई करने के लिए। इनको लट्ठे मारो, जूते मारो, चप्पल मारो, फुग्गे से भी ये निपट जाएंगे बंदे ना। इनका कुछ नहीं हो सकता। इस्लामिक नेटो बनाने चले थे, और ऐसा कौन सा नई बात है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, टर्की इनके साथ था, चाइना इनके साथ था, है ना। सऊदी तो चलो इंडिया के खिलाफ डायरेक्टली नहीं आएगा, बट क्या उखाड़ लिया भाई इन लोगों ने। तो पॉइंट पता है क्या है, उखाड़ने के लिए इन्होंने बनाया नहीं था, इन लोगों ने बनाया था, इनको बस स्टेटस चाहिए। ईरान की और अमेरिका की वार में हमने सुलह कराई है, बोल नहीं रहे थे कि पीस मेकर, पीस मेकर। क्या हुआ, 3-3 4-4 बार पीस मेकर की धुलाई आपस में चल रही है साइड में। और यूएस ने रिसेंटली एक आर्टिकल निकाला था, इसमें बोला था कि पीस बनाने के लिए ये कंट्री के नाम है, और उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, तो उसको भी वो भी समझ चुके हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने और पता नहीं क्या करा, आई थिंक एक ट्रंप ने एक नया ग्रुप बनाया था जिसमें बोला था कि $1 बिलियन दो और उसके बाद मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ, सम पीस, समथिंग टू डू विद पीस, ऐसा कुछ था। वो भी पिट गया। अब भाई कहाँ जाएगा, कोई 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 मुझे तो पूछो, कोई मुझे तो पूछो, ये करना चाह रहा था, ठीक है। अब उसने इस्लामिक नेटो बना दिया है। हाय, अब भाई वो गुलेल से लपेट रहा है बंदों को यार, हद हो गई है। तुम्हारा इस्लामिक नेटो क्या होगा भाई, कम से कम कुछ तुम्हारे बस का नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल से अगर किसी के बस का नहीं, भाई कम से कम मॉरल सपोर्ट देगा कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ। अबे गाना भेज दिया बे, गाना। इसके आगे तुम क्या ही बोल सकते हो। इस हो गया भैया, हो गया, हो गया। अब और कुछ हो नहीं सकता है इन लोगों का ना, उन लोगों का सारा काम हो चुका है, ठीक है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये एक छोटा सा रिएक्शन चैनल मैंने बनाया है, और इसका ये वीडियो था पहला। आपको जैसा भी लगा बताओ, आगे इम्प्रूव करेंगे और मस्त वाले वीडियो लेके आते हैं, मज़े करेंगे, मस्त एकदम टाइम पास है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक्स, जय हिंद।